बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर आरास्ता करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब। सीधे हाथ से दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आप जो आज की जो वीडियो है ना, अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, ये वीडियो काफ़ी कुछ लंबी होगी, काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, आपके पैसे बर्बाद ना हो, आपकी सेहत, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका वक्त ज़ाया ना हो यूट्यूब के ऊपर, तो ये वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। आज मेरा मौजू क्या है? आज का मेरा वो मौजू है कि यूट्यूब के हकीमों ने लोगों को पागल बना कर रखा है। यूट्यूब के हकीमों ने लोगों को पागल बना कर रखा हुआ है। अब इसका मकसद क्या है? देखो, पहले बात करते हैं यूट्यूब में, बात करते हैं पहले फिर मैं बात बताऊंगा आपको, कुछ वाक़या सुनाऊंगा आपको। आप मेरी बातों पर इंशाल्लाह इत्तेफाक करेंगे और आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। वीडियो देखेंगे ना आप, इंशाल्लाह आपको ढेरों ऐसा खजाना मिलेगा इल्म का कि आप खुद कहेंगे राशिद भाई यार आप सही फरमा रहे हैं, यार सही कह रहे हैं, सही अर्ज कर रहे हैं आप कि ऐसा ही है, और हकीकत भी ऐसा ही है। आप कभी गौर करें ना, जो मेरी बातों पे गौर करेंगे, इंशाल्लाह आपको बड़ा इल्म में इजाफा होगा। देखिए यूट्यूब पे आगे क्या हो रहा है, जो सही हकीम है ना, जो असली हकीम है, जो पुराने हकीम है ना, जो बुजुर्ग, पहली बात तो कि वो यूट्यूब पर आते ही नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास ऐसे इतना वक्त नहीं होता। अगर बिल फर्ज अच्छे बहुत अच्छे हकीम यूट्यूब के ऊपर हकीम है, बड़े बड़े अच्छे हैं, बुजुर्ग हैं। अब वो आते हैं ना, वो कहते हैं कि बेटा ये जो चीज़ें आप खाओगे ना, तो 1 महीना 10 दिन खाएं आप, फिर इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। ये नहीं है कि आप खाओ 1 ही दिन में जवानी वापस, ऐसा नहीं। आप देखिए मेरे पास कुछ सबूत हैं, मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कुछ सबूत ना, कोई थंबनेल, कोई तस्वीरें दिखाऊंगा आपको जो यूट्यूब के ऊपर लोगों ने लिखी हुई, बनाई हुई हैं। सबसे पहली बात सुनिए आप, लोग कहते हैं जी यूट्यूब के ऊपर क्या हो रहा है। एक वीडियो देखी मैंने, मिसाल है 4 बीवियों को मुतमन करने वाला नुस्खा। आप 4 बीवी कर सकते हैं। वीडियो में क्या होता है, तो कितना ये लोगों को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने पैसों के लिए, बाज टाइम के लिए। वीडियो में क्या होता है जी, बादाम पड़े हुए हैं जी, और जी एक तो और चीज पड़ी हुई है, बस छिलके सब गुड़ पड़ा हुआ है, छोड़े पड़े हुए हैं, और लिखा गया उबार के लिखा हुआ है 4 बीवियों को मुतमिन करने वाला नुस्खा। फिर क्या लिखा हुआ था जी, सारी रात आपका नफ्स नीचे नहीं होगा, खाना क्या है, गूंद की तरह सिर्फ छिलका सब गोद। देखो ये जड़ी बूटी, अच्छी जड़ी बूटी होती हैं। अगर लिखा होता है जी फलां कुश्ता खाओ, और देखो कुश्ते ना, कुश्ते हमारे लिए नहीं बने हैं, कुश्ते बड़े खुश्क होते हैं, कुश्ते होते हैं बड़े खुश्क होते हैं। हमारा जो जिस्म में सीना है पहले बड़ा खुश्की है, ना देसी घी है, ना कोई और चीजें हैं, ना मलाई है, ना मक्खन। तो कुश्ती हमारे लिए नहीं है। कुश्ती होती है जो बुजुर्ग है ना, जिनकी 65 साल हो गई उम्र, 70, उनके लिए कुश्ती बने हुए हैं। अब लोग क्या करते हैं जी, एक ही चीज और एक ही रात में गेंदा टाइमिंग, मोस्टली सफेद इंडियन जी, ठीक है। एक तेल, लहसुन का तेल लगाओ जी, और नफ्स आपको 6-8 इंच लंबा हो जाएगा। अरे क्या चलो, ये मजाक है। फिर लोग बेचारे, आप लोग बेचारे इतना बेवकूफ लगे होते हैं, वाह 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 वाह। देखिए जो जिनमें जड़ी बूटी की नुस्खे आती है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद, अगर कोई नफ्स के बारे में तेल है ना, वो 2 महीने 3 महीने तक, बल्कि 6 महीने के बाद नफ्स लम्बा होता है, जो सही हकीकत बात है। अब ये क्या करते हैं यार, लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बनाया। एक शख्स कह रहा था जी ये वो दाना है जी, ये खा लो बस आप, तो अगर आपको टाइमिंग ना आई, अगर सही आता आपको टाइमिंग ना आई, तो मुझे आप फांसी दे देना। उसके अंदर है क्या था, आम जो होती है ना, आम चीज होती है ना, वो आम चीज थी उसमें अंदर। छिलके सब गोल के बाहर के लिखा होता है जी टाइमिंग ही टाइमिंग। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ यार, देखो ये आप लोगों का वक्त ज़ाया करती है। नुस्खे अगर हो ना, वाकई नुस्खे हों, फिर समय लगती है कि वाकई यार ये नुस्खा है। आप सौंफ का पानी पी रहे हैं, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, वाकई सही नुस्खा है, क्योंकि सौंफ
अब छिलका सब गोल पर तो लोगों बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। एक ही जड़ी बूटी से लोग पता क्या क्या बना लेते हैं। खास तौर पर जो नुस्खे टाइमिंग के नुस्खे वो बड़े बड़े लोगों ने तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखो हकीकत यही है कि जो टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग इतनी ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती है। आम 1 2 3 5 मिनट 8 मिनट बाद टाइमिंग होती है। जो ये लिखा होता है ना 1 घंटा 2 घंटे, यार इतना भी कोई बेवकूफ़ होता है जितने आप लोग बेवकूफ़ हैं। माइंड नहीं करना है आपको बेवकूफ़ कह रहा हूँ आप लोग, क्योंकि देखो लोग मुझे बड़ा मैसेज करते हैं यूट्यूब के ऊपर देखती हैं आप। यार देखो जब मैं पेपर दिए थे ना बीए के, तो बीए के भी जब पेपर दिए थे ना हम लोगों ने, जब सारे बच्चे साथ दोस्त भी साथ थे, देखो आप बीए के पेपर थे ना, मेरी कमजोरी थी कि किसी तरह पास होना है। अगर फलां दोस्त ने बताया ना या किसी उस्ताद ने बताया कि ये पढ़ लो, फलां किसी बताया उस्ताद ने, तो हम वो पढ़ते थे यार ये शायद ये, क्योंकि वो हम क्या थी, वो थी हमारी दुखी राग। अब ये लफ्ज़ ना टाइमिंग, नफ्स लंबा मोटा सख्त जरियान एहतराम सूरत इंसाल और औरतों के बारे में जो होते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोग बेचारे इनके पीछे परेशान बैठे हुए हैं। और आप यकीन करें मैं दावा करता हूँ कि जो जितने भी नुस्खे, ये जितने भी बीमारियाँ ना, ये 20% बीमारियाँ हैं, 20% बीमारियाँ और 80% ना सिर्फ समय के लोग बेचारे ना वैसे ही परेशान हैं, ठीक है। और अब लोग देखो क्या लोग करते हैं, औरतें बैठी हुई हैं, एक लड़की देखे मैंने लड़की का ना उसे निकाब किया हुआ था, उसका नुस्खे बता रहे थे कि ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर लें जी, और आप और नीचे लिखा होता ना डॉक्टर साहब आप। मैं मैसेज किया नीचे, मैं कमेंट्स किया, मैं देखिए पहली बात तो कि आप डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि जो आपको लहजा है ना, जिस तरह आप बोल रही हैं ना, आपको तो उर्दू नहीं सही आती ना। चलो बिलफर्ज उनको उर्दू सही आती मिसाल है, लेकिन नुस्खा था, मैं इसका मजाज क्या, उन आगे चुप हो गए हैं। तो ये होती है नहीं है लोगों को लूटने की बात, बस अपने व्यूज़ के लिए, अपने वॉच टाइम के लिए, अपने ना सब्सक्राइबर के लिए। अल्लाह का शुक्र है मेरा जो था नूरी दवाखाना अल्हम्दुलिल्लाह 5000 सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे, और माशाल्लाह वॉच टाइम भी हो गया था 3000 पैसे बन गए, 3000 बन गए थे। मुझे कोई लालच नहीं थी है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लालच नहीं है। अब देखो लोग कहते हैं कि ये तो हो गए यूट्यूब की बातें हो गई, यूट्यूब के ऊपर फेसबुक पे भी लोग बेचारे नुस्खे। देखो यार किसी का मजाज क्या है, एक बंदे का आप मजाज ही गर्म है, उसको आप गर्म चीजें दे रहे हो नुस्खों में। एक बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है, आप उसको गर्म खुश्क चीजें दे रहे हो, उससे मरनी है ना यार। एक बंदे का मजाज असाबी है, बलगमी है, आप उसको ऐसे नुस्खे दे रहे हो जो न ठंडे नुस्खे हैं, वो तो चला मर गया, फिर वो नामर्द हो जाएगा, उसका तो नफ्स नहीं उठेगा फिर वो नुस्खे खा के, ठीक है। एक बंदे का आप खुश्की है और उसको ना खुश्की नुस्खे दे रहे हो आप, वो खुश्की बढ़ जाएगी, वो खुश्की मतलब जब बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, बड़ा मसले बनते हैं, सिकरी हो जाती है, कब्ज हो जाती है, बड़ा मसले बनते हैं, खारिश हो जाती है खुश्की से, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, मैंने मार्केट गया 50 करोड़ पे गया दवाई लेने की अपनी ना, वहाँ एक बंदा आया था, बड़े बहस के आया था जी, ये जो हकीम को कुछ पता नहीं, हकीम को कुछ नहीं पता है, कहते मेरे पास ये कुश्ती है, मेरे पास ये कुश्ती है, मेरे पास ये कुश्ती है। तो मैं चुप रहा, मैं कहा भैया आपके बाप कहाँ आपका दवाखाना है, कहते उन्होंने मुझे आपका दवाखाना कहा, मैं कहा हमारा दवाखाना ये है इस्लामिक कॉलेज मेन गेट के ना बिल्कुल सामने दवाखाना हमारा गुजरावाला में ना, नूरी शफा खाना गुलाम साबर कादरी में मेरे सौदे मोहतरम में। कहते यार मेरा तो दवाखाना नहीं है, मैं वैसे लोगों नुस्खे देता हूँ लोगों को। मैं क्यों, मैं क्या आपको पता है इसके लोगों के मिजाज क्या होते हैं, ये जो होती है नब्ज होती है, नब्ज की जो होती है पहचान ये आती है जो जड़ी बूटी की मजाज, जो जड़ी बूटी मजाज क्या है, कौन से दर्जे में है, ठीक है, किन के लिए है, किन के नुकसानदेह आपको आती है। आपको पता पेशाब का रंग किस तरह चेक करते हैं, नहीं जी पता। मैं तो फिर देखो कितना बड़ा जुल्म है यार। अच्छा अब उसके बाद मैं फिर मार्केट में गया, एक बंदा कहता है मेरे पास ऐसे गोलियां हैं, शुगर की दवाइयां, ऐसी दवाइयां हैं, कब्ज की ऐसी गोलियां हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीम साहब झूठी होती हैं। कि मैं कही क्या हुआ क्या है, कहते हैं लोग ऐसे लूट रहे हैं, मेरे पास फ्री स्पीड है ऐसे। मैं क्या नुस्खा बताया मुझे आप, कहते नुस्खे देने मैं आपको बता दूंगा। मैं मुझसे नुस्खे ले लिया आप शुगर के। मैं क्या आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप
इलाज कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर खुद हकीम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी खुद दवाई दी है। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम से दवाई लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मोर स्टैंप लगा के ना फिर दवाई देते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो कहता जी अच्छा हाँ यार सही कह रहे हो। मैं क्या यार इस तरह आप लोगों को बस जुल्म कर रहे हो। अच्छा उसके बाद एक और मुझे मैसेज आया है बंदे का, माशाल्लाह बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा, वो भी हकीम नहीं है। क्या वो क्या कहते हैं, वो बेचारा ना वो भी देखो यार तेरी पहचान बहुत जरूरी है मजाज की ना। एक बंदे को अब एहतराम हो रहा है, उसका मजाज क्या है यार पता है आपको, किस वजह से उसका एहतराम हो रहा है। एक बंदे को जरियान है, किस वजह से उसको जरियान हो रहा है, ठीक है। एक बंदे को कब्ज है, किस वजह से उसको कब्ज हो रही है। एक बंदे के मैदे खराब है, उसको अल्सर है, किसकी वजह से अल्सर है, खुश्की सी है, क्या है, गर्मी। अब एक बड़े नहीं ऐसे हैं। अब वो क्या करता है बेचारा बंदा, वो कुश्ती भी बना रहा है, कुश्ते बना रहा है, बड़े बड़े कुश्ते। और मैं अल्लाह का नाम लो यार, क्यों अपनी गलत काम करो। कहते यार ये माशाल्लाह बहुत बड़े हकीम है, उनसे मैंने सीखा है, ऐसे मेरे उस्ताद मोहतरम में। मैं क्या कहता हूँ आपको उस्ताद है तो ठीक है, लेकिन कुश्ते जो बना के लोगों को दे रहे हैं ना, आप खुद भी खा रहे हैं ना। वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त है, मेरे पास भी आया था, मैं दवा नहीं आया था माशाल्लाह। कहते राशिद भैया मेरा ना एहतराम का मसला 5 साल हो गया, मुझे एहतराम में सही नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने दवाई खाई थी 1 महीना, अल्लाह का शुक्र है उसका एहतराम बड़ा रुक गया था। तो ये बातें हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं इसलिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अब आगे सुने जरा, जो असली हकीम क्या करते हैं। हाँ अगर आप फोन करते हैं किसी को, हकीम को पूछते हैं आपसे भैया आपकी क्या क्या अलामतें हैं, इससे भी पहचान हो जाती है मजाज की। ये कहता है कि सिर्फ आप किसी के। अब मैं एक हकीम के साथ बात किया, माशाल्लाह बहुत ही बुजुर्ग हकीम है और काफी बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, काफी उम्र के हैं, बड़े मशहूर हैं। मैंने कहा जी मैंने ना दवाई लेनी है दोस्त की ना। मैंने उनको बताया, मैं माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम वहां पर, मैं शाम को वहां होता हूँ, मैं शाम को वहां होता हूँ, तो आप भी किसी ने तशरीफ रहे, माशाल्लाह बड़े खुश हुए थे। मैं कह रहा मैं तालिब इल्म, माशाल्लाह बहुत शौक है मुझे, यूट्यूब के मेरा चैनल बनाया हुआ है नूरी दवा खाना। पहले की बात करूँ मैं यार, बड़े हमारे मोहल्ले के बहुत ही मशहूर है, बड़े बुजुर्ग हैं। तो अब उन्होंने क्या पता क्या किया, मैं कहा आप ना मुझे ना कोई दवाई दे दें कब्ज की, या ना टाइमिंग की कोई दवाई दे दें, या जरियान की दवाई दे दें, किस दवाई देंगे आप। कहते बेटा ऐसे दवाई देते हैं हम लोग यहाँ। सुनो आप जो ये यूट्यूब पे बैठे हुए ना हकीम, झूठे हकीम, मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं जो नुस्खे पेश करता हूँ ना आपको पूछ के बकायदा ना, जो लोग बैठे हुए ना ये कुछ जो हकीम है वो हकीम ही अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मैं इस्लाम करता हूँ। अब जो औरतें बैठी हुई हैं कुछ भी नहीं है, ये देखो जी अंजीर कितने ये फायदे हैं। अब जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, वो क्या चीज है आपको पता ही है, वो पागल है, वो ना वो जिसे कहते हैं ना पूंडीबाज से, ये लोग दूसरे, वो जी लड़की बैठी हुई है, अगर उसे निकाब किया हुआ है, बाद निकाब किया हुआ है, लोग ये लड़की है, इसको देखते हैं। मुझे जब वो लड़की कहती है ना टाइमिंग का नुस्खा, आपको नफ्स उसको सुनती है बेचारे, उनको शहवत आती है, फिर वो गलत काम करते हैं। क्यों? उनका नफ्स कहता है ये लड़की को देखें, लड़की को देखें। अब लड़की बैठी होती है, ये देखो जी ये अंजीर के फायदे हैं, फलां फायदे हैं, फलां फायदे हैं, खुद वो डॉक्टर नहीं होती, ठीक है। देखो जो नुस्खे ऐसे जो नुस्खे हैं ना जिसमें जड़ी बूटी इस्तेमाल ना होती है, याद रखिएगा बात मेरी, जिनमें जड़ी बूटी इस्तेमाल ना होती है वो नुस्खे आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ना ये सौंफ का हो गया पानी, सौंफ पीस लें, छोटे छोटे नुस्खे होते हैं ना वाले, ये नींबू का नुस्खे, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनमें जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है ना, कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल हो रही है, फिर वो नुस्खे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको क्या पता कि कौन सा नुस्खा नुकसान है, कौन सा नुकसान नहीं है, कौन सा आपके लिए मुफीद है। अब मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार बुजुर्गों मुझे नुस्खा दो यार, कोई ना टाइमिंग का, और उनकी शादी है महीने के बाद। कहते बेटा ऐसे नहीं बताएंगे हम, ऐसे तो मैं कहा आप ऐसे नहीं दवाई देते हुए आपकी बात क्या है, आप फोन में बात कर लें। कहते बेटा ऐसे नहीं, वो बंदा खुद आए लाहौर से, ये हमारी नब्ज चेक करेंगे हम, उसका पेशाब का रंग कैसे नब्ज चेक करेंगे। और फिर देखो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। देखो पहले जो हकीम थे ना, एक होता है इलाज बिल गजा, ठीक है, गजा से इलाज करते हैं।
एक होता है इलाज बिल दवाई, ठीक है, और भी होते हैं। जो जितने भी हकीम हजरात हैं ना, हुक्मरान, वो इलाज करती हैं, इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं, ग़िज़ा से इलाज करते हैं। जो पहले हकीम थे ना माशाल्लाह, जो बड़े बड़े हकीम गुजरे हैं, उनके पता क्या क्या करते थे वो लोग। एक बंदा है ना, मिसाल है, उसको कोई मसला है, उसको कोई मसला है पेट का, किसी से मसला है, बेटा आप ये चीजें छोड़ दो खाना, ये चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है, और ये लो, ये पक्की लो। वैसे ना उनको दिल रखने के लिए ना, ये लो पक्की। और बाकी लोगों को यकीन थे यार ये अच्छा हकीम है। और बाकी जो ग़िज़ा है ना, ग़िज़ा छोड़ने से, ग़िज़ा चेंज करने से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते थे लोग। ये नहीं है कि बड़े बड़े नुस्खे खाओ ये। अब देखो, जिन लोगों को जरियान जगाते हुए होते हैं, टाइमिंग वाला होती है ना, दो मंगाती है वो लोग, उनको आराम क्यों नहीं आता है, परहेज नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ ये चीजें नहीं खानी है आपने, हैं इनसे परहेज करना है पूरा 2-3 महीने, खाते हैं वो, फिर ज्यादती है ना, फिर इससे सही नहीं होते हैं। अब मैं एक और हकीम के पास गया, माशाल्लाह बहुत ही बड़े हकीम है वो, गुजरने वाले के ना, उनका माशाल्लाह बड़ा नाम सुना हुआ था मैंने उनके पास गया। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कुछ बहस हुई हिकमत में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म ना रखने के बावजूद अल्लाह को शुक्र है, उस्ताद मोहतरम का फैज़ है। एक माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम में आपको बताइए सनावला जो महरूम फोत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, जनियाला बाग वाले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माशाल्लाह बुजुर्ग थे, और अल्लाह के वाकई माशाल्लाह बहुत नेक बंदे भी थे माशाल्लाह। उनका फजान माशाल्लाह फजान है मेरे पास। मैंने उनको कोई बहस की मजाक के बारे में, कुछ इस तरह के पेशाब के रंग वगैरह, वो माशाल्लाह बड़े खुश हुए। कहते बेटा, मैं क्या आपसे दवाई लेनी है मैंने टाइमिंग की। कहते बेटा ऐसे तो नहीं ना दवाई देते हैं, सुनो जरा आप, जो लोग यूट्यूब के ऊपर बैठ के लोगों को लूट रहे हैं ना, वो सुने, और आप लोग भी सुने यार किस तरह लोग करते हैं। मैं किस तरह करता हूँ, मैं अगर देखो मिसाल एक बंदे ने मुझसे दवाई लेनी है, मिसाल है, उस बंदे ने मुझे फोन किया, राशिद भाई यार मुझे मेरी शादी है, मुझे जरियान है, मुझे इसका हफ्ते से मुझे पर्सल है, जो भी है। अब मैं उनको फोन करता हूँ, उनके फोन में मैं साजी फोन बात करें उनसे। एक बशर मेरे दोस्त हैं दर साहू साहब है बशर, उनसे बात करता हूँ, ये बात सुने मेरी, उनके करें क्या क्या मसला है, क्या क्या बीमारी है, क्या क्या अलामतें हैं, ठीक है जी, और उनसे पूछ के फिर दवाई भेजते हैं हम लोग। सही तरीका ये है। अब वो कहते हैं यार आप ना ऐसे करें, ऐसे दवाई दूंगा मैं आपको। मैं क्या करेंगे फिर आप, मैं आगे बड़ी दूर से आऊँ, बड़ी उम्मीद लेके आऊँ। कहते बेटा इसका एक हाल ये है, आप ना व्हाट्सएप के ऊपर ना उस बंदे की ना 3 तस्वीरें लो पेशाब की। एक जब वो पेशाब करता है ना, उसको हिला के ना, तो साइड में रख दो, साइड में दूर ना, साइड में रख दो, बोतल दूर रख के ना तस्वीर खींचो उसकी। एक 10 मिनट के बाद फिर तस्वीर खींचो, एक बार भी तस्वीर खींचो, वो मुझे भेजो तस्वीरें, ताकि चेक करूंगा उसका मजाज किस तरह का है, और उसको कौन सी दवाई देनी है हमने, ठीक है। वो भी हकीम हो गया। अब मैं एक और हकीम साहब के पास, बड़े बड़े जो हकीम है ना, ये बात लंबी हो जाएगी फिर। देखो ये चीजें हैं, ये बहुत ही अहम मालूमात है आपके लिए यार, बहुत ही अहम मालूमात हैं अल्लाह के लिए। एक तो किसी भी यूट्यूब के नुस्खों के ऊपर अमल ना करें जब तक आप किसी मुस्नद हकीम से ना पूछ लें। मुस्नद हकीम होता है ना, जो जिनके पास सनत हो, या ऐसा लोग भी जो होते हैं ना, कि जो उनके शीर्द हैं, अगर से पढ़े लिखे नहीं हुए, जैसे मैं पढ़े लिखे नहीं है, बकायदा उनके पास सनत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खास शीर्द हो किसी हकीम के, और काफी उनके पास रहते हों, उनके सीखते हों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अल्लाह का शुक्र है, उस्ताद मोहतरम ने मुझे काफी चीजें सिखाई हुई हैं, और काफी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें। कोई हकीम से बात करो ना तो अल्लाह का शुक्र इतना इल्म है। अब मैं एक और हकीम साहब के पास गया, उन्होंने बाबा के लिखा होता वो नए तिब्बे कॉलेज या पर लिखा होता उसने। मैं कहा यार माशाल्लाह बड़ा, मैं अंदर गया, मैं क्या आपके पास कोर्स है, शादी कोर्स है, क्या हिसाब किताब शादी कोर्स का। वो शायद घबरा गया था मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज से। कहते ऐसे नहीं, नब्बे करके। मैं 90 से क्या होता है, कौन सा मिजाज होता है। मैं गर्म खुशी मिजाज कैसा होता है, गर्म सर्द, मैं कुछ बातें हुई ना उनसे मिजाज के बारे में। मैं गर्म खुश मिजाज क्या हुआ, क्या चीज़ है ये, तो बेचारे कुछ घबरा के बेचारे वो, हालांकि मुझसे बहुत बड़ा कीमत, जो मेरा अंदाज से पूछने का। मैं क्या आगे कौन से कुश्ते हैं, कहते ये मैं ये कुश्ते मेरे पास भी पड़े हुए घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आम कुश्ते हैं।
मैं कुछ तो तांबा है आपके पास, कुछ तो ये नहीं पारा वगैरह, बड़ी बहस हुई मसलन। वो डर गए थे और उन्होंने भी यही कहा था, अरे भाई मैंने उनको बताया कि मैं माशाल्लाह हमारा दुआखाना है इस्लामिक कॉलेज में, आप वहाँ पर तशरीफ लाइएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको यानी अपने साथ से मिलाऊंगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि राशिद भाई आप माशाल्लाह ये आपको शौक है तिब के लिहाज से, ठीक है। कहते हैं ऐसे दवाई नहीं देते हम लोग, माशाल्लाह बहुत बड़े वो भी हकीम है, ये मैं अल्लाह माफी उनकी गिबत नहीं कर रहा। उन्होंने ये कहा राशिद भाई ऐसे दवाई देते हम हजूर। उन्होंने मुझे हजूर कहा कि हजूर आप ऐसे कीजिएगा, बंदे को लेके आए या उसके पेशाब का रंग लेके आए। उन्होंने कहा कि यार हमारा जो काम है ना ये नब्ज चेक करके दवाई देते हैं कि क्योंकि नब्ज के बगैर तो सारे पेशाब का रंग हो या नब्ज हो ना, दो चीजें बहुत जरूरी होती है। अलामत भी होती है ना, निशानी भी होती है मजाज की ना, बल्कि मजाज की भी होती है, अलामत होती है 30 वो होते हैं सफरा मजाज में वीडियो बनाई हुई है, सफरा भी मजाज की 25 अलामत। अच्छा जी, अब सब बात करने का मकसद क्या है? अब देखो ये मेरे पास डायरी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बड़े बड़े नुस्खे लिखे हुए हैं इसके, और बेशुमार नुस्खे लिखे हुए हैं। तो लेकिन ये नुस्खे मैं किसी को नहीं बताता है, क्यों? देखो जो बुक्स मिलती है ना बाजार से हिकमत के बारे में, नुस्खों के बारे में, यूट्यूब के ऊपर तो ऐसा तूफान है, नुस्खों का ऐसा तूफान है वह। मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपके टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता है मैं थोड़ा यानी समझाने में थोड़ा कमज़ोर हूँ। ये आपकी ज़िंदगी बचा देगा, आपका वक्त बचाएगा आपका ना, और आपके पैसे बचाएगा। आप अल्लाह का नाम लीजिए, कोई ऐसा देखिए ना हकीम आपको ऐसा जो यूट्यूब के ऊपर हकीम बैठे हुए हैं ना, जो जरियान की गलत तशरीह कर रहे हैं उसको न बढ़ चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। बीमारी तो है ठीक है, ज़कावते इसको मोटापे को वैसे बता रहा हूँ कि यार बहुत बड़ी बीमारी है जी, कतरे आते हैं, बहुत बड़ी बीमारी है। बीवी यानी बीवी के बच्चे, अब देखो आप जो है ना बीवी के पास जाते हैं, एक बंदा अभी बीवी के पास गया ही है, हम भी से पहले उसको ना कुछ 2-3 कतरे आ गए हैं, ठीक है। अब ये अच्छा होता है क्योंकि इससे जो पेशाब की नाली साफ हो जाती है। अब पेशाब की नाली साफ होगी तो फिर तकलीफ नहीं होगी। अब बेचारे लोगों को पता नहीं होता है, लोग फोन करते जी हकीम साहब ये हो गया, ये अच्छा आपको तो ज़कावते हिस्स हो गई है। हालांकि ज़कावते हिस्स क्या होती है? जरियान हिस्स कहते हैं हम लोग, जरियान मनी, जरियान मजी वदी वगैरह, हिकमत भी यही कहते हैं हम लोग। ये आज के पता कि हकीमों ने निकाल दिया ज़कावते हिस्स, चलिए भी ठीक लफज है हिस्स बढ़ जाना। अब वो लोग बेचारे फोन करते हैं जनाब अच्छा आपको तो ये मसला है, आप तो ना मर्द ऐसे है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब के नीम हकीमों से ना, जो नीम हकीम औरतें हकीम बनी हुई हैं, होती नहीं यकीन करें, जो वाकई होती है ना वो नजर आती हैं, ठीक है। जो हकीम होती है ना वो नजर आती हैं वो हकीम। तो अगर कोई हकीम नहीं है, मतलब एक बहुत अच्छे दोस्त है माशाल्लाह, वो कुश्ते बनाते हैं, तो वो खुद हकीम नहीं है। वो कहते हैं मैं खुद हकीम नहीं, लेकिन माशाल्लाह मेरे अबू ज़्यादा बड़े बुजुर्ग थे, माशाल्लाह हकीम थे। और वो बदल करते हैं, वो कहते हैं यार ये कुश्ते है ना, ये फलां बंदे के लिए, फलां बंदे के नहीं है, ये नुस्खे है ना, वो बताती हैं साथ, ये नुस्खा फलां बंदे के, फलां बंदे के नहीं है। और माशाल्लाह उनके पापा इलम है। तो ऐसे हकीम हो, ऐसे दोस्तों को देखें, ठीक है। अब यकीन करें मैं ना अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैं बिल्कुल नया जवान हुआ था। मैं एक हकीम साहब बचा गया हमारे शहर बाजार में है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये होता है क्या, ये हकीम क्या होते हैं। मैं जाकर उन्होंने चेक करी नब्ज, कहते यार आपको आपकी मनी पतली है ये, हालांकि मैं नए जवान हुआ था, मैंने अभी नए भी जवान हुआ था, अभी तो मेरी मनी बढ़नी शुरू हुई थी। तो जी आप की मनी बहुत पतली है, आपको फलां पट्टे, हालांकि मुझे कुछ भी लगा, कुछ भी नहीं था मुझे। मैं घर आ गया, मैं दो साथ दोस्त मैं यार कितना ये अजीब हकीम है यार, मुझे लगा शुक्र कोई बीमारी भी नहीं है, अभी मैं नए जवान हुआ हूँ तो ये मुझे बीमार करके बता रहा है। ये ना हमारे ना एक बुक सी FA की थी, गालिबन BA FA की, BA की FA की थी, FA की बुक थी एक। वो एक ना बंदा होता है, वो ना अखबार में इश्तिहार पढ़ता है बीमारियों के बारे में ना, कि ये बीमारी की ये अलामत हैं। वो कहता है यार ये बीमारी मुझ में है, ये बीमारी मुझ में है।
उसको एक बीमारी नहीं होती है, ये होते जोड़ों की बीमारी उसमें नहीं होती है, ये होता है घुटने, उसकी बीमारी उसमें नहीं होती है। उसको बड़ा अफसोस होता है ये बीमारी क्यों मेरे पास क्यों नहीं है, वो बड़ा परेशान होता है यार, तो कुछ सारी बीमारियां मेरे पास, सारी इसकी अलामतें हैं। वो जाता है डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास सारी अलामतें मेरे पास हैं, मेरे पास सारी बीमारियां मैं लेके आया हूँ, सिर्फ ये बीमारी नहीं है, मुझे इसका दुख भी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है बच गया हूँ मैं। अब वो कहानी में लिखा हुआ था, वो पूछता है कि आपने किस तरह पता लगा आपको इतनी बीमारी हैं। वो कहता है मैंने ना अखबार पढ़ी थी, उसमें ना ये बीमारी की ना लिखी हुई थी, निशानी लिखी हुई थी, ये बीमारी की निशानी, ये निशानी है, ये अलामत है। तो मैंने महसूस किया कि ये बीमारी मेरे अंदर हैं। वो जो हकीम था ना वो मुझसे बड़ा सियाना था। वो कहते हैं लिखते हैं, कहते ये कागज लिखते हैं, कहते ये बस ये इस पर आपने अमल करना है, ये आपकी दवाई है। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि इतनी आपने सवाक करनी है, ये खाना है, ज़हन को छोड़ दें, सोचे ना कुछ, आप कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने कोई दवाई लिखी उसको है, और बाकी ऐसे ही होता है यार। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, इतने लंबी पहले वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं, आप लोगों को हर बात क्लियर कर सकूं मैं कि ऐसे ही हो रहा है। यकीन करें, एक हकीम आता है ना, मिसाल है, ये देखो जी, जो बीवी के पास जाते हैं, अभी गए हैं, फारग हो गए हैं, बीमारी होती है, ठीक है। अब वो शख्स बीमारी ना ब्याह कर रहे होते हैं, अब एक शख्स की बीमारी नहीं होती है, उसकी टाइमिंग थोड़ी कम होती है। टाइमिंग कम क्या होती है, देखो एक अगर जब मियाँ बीवी जब हम बिस्तर करते हैं ना, तो मर्द का जो उज़्व खास है ना, नफ्स है, अगर औरत की जो फर्ज है ना, उसमें नया नहीं हो गया मतलब उसमें चला गया, मिसाल है लेकिन लफ्ज़ है दुखूल, औरत का मर्द का नफ्स उसमें गया ना, औरत की शर्मगाह में गया ना, और अगर 1 मिनट भी उसके बाद टाइमिंग है ना अब डालने के बाद, तो ये अच्छी टाइमिंग है। ये कोई टाइमिंग कम का टाइमिंग 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट हो, अगर किसी की 2-3 मिनट भी है तो सही है। अब होता क्या है, मैं भी शामिल हूं, आपको तो आप लोग बच्चे हैं। अब होता क्या जी, जो सही हकीम पता कहते हैं, सही हकीम ये कहते हैं यार ये नुस्खा है, ये जड़ी बूटी हैं, 4-5 जड़ी बूटी हैं, इसको आप ना 40 दिन इस्तेमाल करो, फिर इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। अगर तेल की मालिश करनी है नफ्स में तो 3 महीने करो, 6 महीने करो, मैं ऐसे कहता हूँ। ये जो लोग हकीम कहते हैं ना, एक ही रात में नफ्स फुल सख्त नीचे नहीं आएगा, एक ही रात में 5 घंटे की टाइमिंग, एक ही रात में 1 घंटे की टाइमिंग, ये सारा झूठ है, लोगों को फरेब दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या बात कर रहा था मैं, हाँ जी, अब एक तो हकीम कहता है यार ये टाइमिंग कम से कम 5 मिनट टाइमिंग होनी चाहिए, फिर ऐसे बच्चा पैदा होगा। अब एक जो बनता है जिसकी भी टाइमिंग इसकी बिल्कुल सही है, उसकी टाइमिंग 1-2 मिनट टाइमिंग है, मतलब उसके बच्चे भी हैं, तो देखते रहिए ये हकीम कह रहा है टाइमिंग कम है, टाइमिंग 5-10 मिनट होनी चाहिए। बेचारे वो बीमार होते नहीं हैं, वो देख के वीडियो बीमार हो जाते हैं, और फिर लाखों रुपए ऐसे लुटाते। यकीन करो यार, दो ही भेज दो यार। सुनो जरा, क्या लोग किस तरह हकीम लूट रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। हकीम साहब 2 ही भेजिए, ऐसे नुस्खा हो, मुझे भी आज फोन आते हैं 25,000 का, 1 महीने का 30,000 का, बट टाइमिंग हो। मेरे प्यारे बोले भाइयों, जो रब ने ताकत दी हुई है ना आपको, जो रब की जो ताकत है ना, वो इस्तेमाल करो सिर्फ। मैं आपको मशवरा दूंगा, जड़ी बूटियों से भी ताकत आती है, नहीं आती नहीं है, कोई फायदा नहीं यार है। वीडियो बहुत लंबी बनाई है, क्यों बनाई है मैं सारी बातें कर, मैं कहती यार आप लोगों ने अपना ना वक्त ना ज़ाया करें, अपनी जवानी ज़ाया ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें यार। मुझे क्या मफाद है। यूट्यूब के जो हकीम है ना, उन्होंने आपको पागल बनाया हुआ है। ये यूट्यूब के हकीमों की ऐसी कुछ मालूमात है कि जो आपकी जिंदगी, आपकी समय की जिंदगी पर बच जाएगी। ज़्यादा आपको तकलीफ हुई है, इतनी लंबी वीडियो बनाई है मैंने, आपको तकलीफ हुई है, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, धूप भी आ गई है, अब धूप मेरी पड़ने लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह माल पड़ के मैं बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मोहब्बत है तो फिर भी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो ये कुछ बातें थी। अल्लाह ताला अल्लाह के वास्ते, जब भी कोई दवाई खाएं ना आप, कोई डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, कोई हकीम हो पढ़ा लिखा,
और जो कहते हैं ना ये चीज़ें छोड़ दो आप, जो चीज़ें खाओ आप, वो उन पर अमल करें फिर आप। और जो है ना हकीमों से ना रब ने अकल दी है, रब ने आपको शोर दिए यार, रब ने आपको समझ बूझ दी है। ऐसे बेवकूफ़ ना बन जो छिलका सिर्फ गोश्त से टाइमिंग में इजाफा करा रहे हैं लोग। छिलका सिर्फ गोश्त से 2-3 घंटे 3 घंटे 3 छोड़ा खा लो। एक बहुत बड़ा हकीम है यार, लोग पागल समझा हुआ है लोगों ने। एक बहुत बड़ा हकीम है, फिर बात करने लोगों बड़ी लंबी वीडियो बनाती हैं तरीका अगर आप ये देखो जी, ये से 3 छुआरे आप दूध में डाल खा लो, आपका नफ्स नीचे नहीं होगा। तो बस तक ये इतने बड़े झूठ यार, ये वो बातें हैं जो मुझे बड़ा दिल दुखता है मेरा, यकीन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि अच्छे हकीमों को देखें आप, उनको लाइक भी करें, शेयर भी करें उनकी वीडियोस। और वो आप ये कहेंगे यार कोई दवाई सारा कुछ जड़ी बूटी बता रहे हैं, आपको भी बताएंगे यार 1 महीना 10 दिन इस्तेमाल करो, आप 40 दिन इस्तेमाल करो, फिर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई तेल है तो 2-3 महीने इस्तेमाल करो। जो अच्छे हकीम होंगे ना, जो वाकई अच्छे होंगे, अब वो ये भी कहेंगे यार न चंद दिनों में आराम, चंद दिनों में आराम खात्मा एहतराम का, ये ठीक है चंद दिनों में। जो ये कहते हैं ना कि आपका नफ्स नीचे नहीं आएगा सारी रात, 4 बीवियों को फर्क करें, ठीक है, नफ्स 6-8 इंच लंबा हो जाता है एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ठीक है, 1 महीने में नफ्स इतना मोटा हो जाता है, ठीक है। ये सब झूठ है यार, ऐसे हकीमों से बचे हों। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िया अता करे और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे, हम अक्ल सलीम अता करे यार। हम लोग झूठे लोगों से बच करे, अच्छे जो लोग हैं उनकी पैरवी करें, उनकी फॉलो करें हम। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की बुराइयां अता करे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।